हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग। और अभी हमने क्या किया है कि स्टैटिक राउटिंग का थोड़ा एडवांस लैब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिधर हमने तीन राउटर लिया हुआ है, ठीक है, तीन स्विचेस लिए हुए हैं और पर स्विच पे हमने दो दो पीसी कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, पर स्विच हमने क्या किया है, दो दो पीसी कनेक्ट करके रखा है। ओके, तो लास्ट क्लास में भी हमने लैब करके देखा था, ठीक है ना। और अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस लैब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ये आर्किटेक्चर हमने लास्ट क्लास में ही बना लिया था, ठीक है। आर्किटेक्चर हमने लास्ट क्लास में ही बना लिया था। अभी आईपी हमको देना था। तो हम ये दो पीसी का आईपी हम लोगों ने लास्ट क्लास में दे दिया है और उसका रीचेबिलिटी भी हमने चेक कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आगे का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन करके देखने वाले हैं। क्लियर है। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आज के क्लास में करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पीसी 3 को आईपी देंगे, ठीक है। पीसी 3 आई थिंक हमारे पास लॉगिन है। पीसी 3 देखो, इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा। आईपी दो इसको, आईपी 10.1.2.1। ओके, सबनेट क्या देंगे 255.255.255.0। गेटवे क्या देंगे 10.1.2.254। ओके, एंटर करो। ये डुप्लीकेट चेक करेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा ये ले लेगा। देखो अभी हमारी केस में इसको डुप्लीकेट नहीं मिला, ठीक है, तो इसने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, कमांड चलाओ क्यों, एंटर करो, वेरीफाई कर लो। आईपी और सबनेट इसने ये लिया हुआ है, ठीक है। गेटवे ये लिया हुआ है, ये क्या है, इसका पीसी का मैक एड्रेस है, ठीक है। इतना क्लियर है। मिनिमाइज करो, पीसी 4 पे जाते हैं, ठीक है। पीसी 4 पे आ गए हम लोग, ठीक है। पीसी 4 पे आ गए, बड़ा करो थोड़ा फॉन्ट को। फॉन्ट को बड़ा किया हमने। पीसी 4 ये है और इसका आईपी हमने ऑलरेडी नीचे लिख के रखा है, ठीक है। आईपी इसका ऑलरेडी हमने नीचे लिख के रखा है, ठीक है। पिंग करो, सॉरी पिंग नहीं करो, आईपी दो। आईपी आईपी क्या देंगे हम 10.1.1. सॉरी 2.2, 10.1.2.2, ठीक है। जो आईपी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है वही आईपी हम इसको देंगे, ठीक है। आईपी के अलावा हम इसको देंगे सबनेट और उसके बाद देंगे हम इसको गेटवे। ओके, 10.1.2.254। ओके, एंटर करो। ये डुप्लीकेट चेक करेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कर लेगा। इस केस में इसको डुप्लीकेट नहीं मिला, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर हमको वेरीफाई करना है, हम कमांड चलाएंगे शो और वेरीफाई कर लेंगे। ओके, हमने कमांड चलाया शो और हमने वेरीफाई किया। क्या वेरीफाई किया हमने, आईपी एंड सबनेट एंड गेटवे डिवाइस मैक एड्रेस, ठीक है। तो अभी हमने इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया, तो इन दोनों के बीच का रीचेबिलिटी हम चेक करेंगे, ठीक है। रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हम पिंग यूज कर रहे हैं 10.1.2.1, ठीक है। यही आईपी है ना इसका, देखो इसका आईपी यही है ना। ये आईपी अपन ने यहाँ पे लिखा, एंटर किया, देखो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। रिप्लाई आ रहा है मतलब रीचेबिलिटी है। अभी हम पीसी 3 पे जाएंगे और पीसी 4 को पिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पीसी 3 पे और हम पीसी 4 को पिंग करेंगे, ठीक है। पीसी 4 का आईपी कैसा 10.1.2.2, ठीक है। इसका आईपी है
PC4 का आईपी है, ठीक है। पिंग करो आप, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। यही आप यहाँ से अगर आप अपने गेटवे को पिंग करते हो तो रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमने आपके गेटवे को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। अभी हमने राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाला है। अगर आप अपने नेबर डिवाइस को पिंग करते हो, ठीक है, PC1 को पिंग करते हो 10.1.1.1, ठीक है, ये भी पिंग नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने राउटिंग परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों पिंग नहीं हो रहा है? अभी हमने यहाँ से गेटवे को पिंग किया तो गेटवे भी पिंग नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने राउटर पे ही आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। जब हम राउटर पे ही आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे तो गेटवे पिंग होने लगेगा। अभी कुछ टाइम में ही मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ, ओके। और सेकंड क्या है कि अगर हमने इस नेटवर्क को पिंग किया तो ये भी पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने राउटिंग परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो पैकेट अगर आप पिंग इसको पिंग करते हो तो पैकेट यहाँ तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी आपका पैकेट सिर्फ स्विच तक ही जा रहा है, स्विच के बाद गेटवे तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो PC3 और PC1 का कम्युनिकेशन अगर हुआ तो कैसे होगा? PC3 से इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे आता है, आएगा गेटवे पे, राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और उसको राउट दिखेगा इधर का तो यहाँ पे भेजेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ओके, और फिर ये इधर इसके पास भेजेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। तो अभी हमारी केस में क्या हो रहा है कि ये इंटरनली कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पैकेट आ रहा है स्विच के पास, ठीक है, स्विच उसको एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरे पीसी पे भेज दे रहा है, ठीक है। तो ये नेटवर्क में ये बस लैन कम्युनिकेशन अपना हो रहा है, ओके। चलो, हमने इस नेटवर्क के लिए आईपी दे दिया दोनों पीसी पे, इस नेटवर्क के लिए हमने आईपी दे दिया दोनों पीसी पे, ठीक है। अभी हम इस नेटवर्क पे जाएंगे और दोनों पीसी को आईपी दे देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो हम लोग इस नेटवर्क इस पीसी पे जाते हैं और आईपी फटाफट दे देते हैं, ठीक है। ये है अपना PC5, ओके, ये है अपना PC5। थोड़ा सा फॉन्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा किया अपन ने, ठीक है। PC5 पे आईपी अपने को क्या देना है? 10.1.3.1, ठीक है, आप लोग याद रखो शायद, ओके। इस पे हमको आईपी देना है 10.1.0.1, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और इधर से भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या है प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। चलो PC5 पे हमको आईपी क्या देना है? 10.1.3.1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आईपी 10.1.3.1, ओके। सबनेट 255.255.255.0, क्लियर है। गेट पे इसका आ जाएगा 10.1.3.254, ओके। एंटर करोगे, डुप्लीकेट चेक करेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया इसने। हमको वेरीफाई करना है, कमांड चलाएंगे हम, शो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। कमांड चलाया हमने, शो वेरीफाई कर लिया, करेक्ट। अभी अपन जाएंगे अपने लास्ट वाले पीसी पे, ठीक है। यही हमारा एक लास्ट पीसी बचा हुआ है, इस पे हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमारा पीसी एंड से काम हो गया। अभी हमारा पीसी शेप बचा हुआ है, फॉन्ट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिख जाए ऐसे। बड़ा किया अपन ने, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से छोटा करता हूँ और साइड से भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे हमको डालना है PC6 का आईपी, ओके। हम लिखेंगे आईपी, ओके, 10.1.3.2, ठीक है, सबने देंगे, ओके, और गेटवे देंगे,
गेटवे क्या देंगे 10.1.3.254। ओके 10.1.3.254 गेटवे दिया अपन ने, एंटर करो, डुप्लीकेट चेक करेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट किया इसने, अपने को शो करना है, वेरीफाई करना है, शो किया अपन ने, वेरीफाई कर लिया, आईपी इसने ये लिया हुआ है और गेटवे ये लिया हुआ है। ओके अभी हम क्या करते हैं कि इसका भी रीचेबिलिटी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीचेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग पीसी 6 पे हैं, पीसी 5 को एक बार पिंग करेंगे। ठीक है, पीसी 5 को पिंग करेंगे। ठीक है, पीसी 5 का आईपी क्या है 10.1.3.1। ठीक है, पिंग करोगे, देखो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, पीसी 5 पे चलो, पीसी 6 के आईपी को पिंग करो। ठीक है, पीसी 5 पे हम आए, पीसी 6 के आईपी को पिंग करेंगे हम 10.1.3.2, एंटर करो, देखो रिप्लाई आ रहा है, मतलब इतना तक का रीचेबिलिटी अपना करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ पीसी पे आईपी डाले हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने पीसी पे आईपी डाला तो ये एक नेटवर्क है, तो ये दोनों पीसी आपस में रीचेबल हो गए। ये दूसरा नेटवर्क है, तो ये दोनों पीसी आपस में रीचेबल हो गए। ठीक है, ये तीसरा नेटवर्क है, ये दोनों पीसी आपस में रीचेबल हो गए। ठीक है, ये अभी आपस में ही रीचेबल है, यहाँ से गेटवे रीचेबल नहीं है। ठीक है ना, हमने चेक भी किया पिंग करके, लेकिन गेटवे पिंग नहीं हो रहा है। अभी गेटवे क्यों नहीं पिंग हो रहा है, क्योंकि हमने राउटर पे अभी आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ठीक है, एक बार हम तीनों राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसके बाद से हमको गेटवे भी रीचेबल हो जाएगा। ठीक ठीक है, चलो फिर हम लोग राउटर्स पे चलते हैं। ठीक है, और राउटर्स पे आईपी का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हमने राउटर्स पे आईपी का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, उसके बाद से हम क्या करेंगे, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं अपने सबसे पहले राउटर 1 पे। ठीक है, हम लोग पुट्टी सेलेक्ट करेंगे, पुट्टी के थ्रू हम लोग राउटर को एक्सेस लेंगे। ठीक है, पुट्टी सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, हम राउटर 1 को एक्सेस ले रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग राउटर अभी हम लोग राउटर 1 को एक्सेस लिए हुए हैं। ठीक है, तो राउटर 1 के देखो इस वाले इंटरफेस पे पहले हम लोग ये कमांड चलाते हैं, क्या, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, जैसे ही हमने ये कमांड चलाया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमको ये राउटर्स के सारे इंटरफेसेस दिख गए। ठीक है, ये राउटर का हमको सारे इंटरफेसेस दिख गए। तो जो पहला इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 ये वाला। ठीक है, तो इस पे हमको आईपी डालना है ये। ठीक है, गेटवे का आईपी। और जो दूसरा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0 देखो ये वाला। ठीक है, तो इस पे हमको आईपी डालना है 12.1.1.1। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी आईपी सेट नहीं है और पोर्ट जो है वो एडमिन डाउन है। ठीक है, तो हम आईपी डालेंगे और ये जो पोर्ट्स है इनको हम एडमिन अप करेंगे। ठीक है, तो आईपी डालने के लिए हमको सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे। ठीक है, वहां से हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ठीक है, ओके, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, यहाँ पे हम आईपी देंगे। ठीक है,
10.1.1.254। ओके, उसके बाद से हम देंगे इसका सबनेट। ओके, एंटर करोगे, हम लोग इसको करेंगे नो शटडाउन। ओके, नो शटडाउन करेंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, हमने एक आईपी दे दिया। ठीक है, अभी हम देंगे दूसरा आईपी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। ओके, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। आईपी एड्रेस 12.1.1.1, सबनेट 255.255.255.0। ओके, नो शटडाउन। ठीक है, क्लियर है इतना? बाहर आएंगे। ओके, बाहर आएंगे हम। ठीक है, अभी हम लोग फिर से वही कमांड चलाएंगे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, अभी देखो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने ये वाला आईपी यहाँ पे डाला है। ठीक है, पोर्ट जो है वो एडमिन ऑफ है। ठीक है, दूसरे वाले इंटरफेस पे 1/0 पे हमने 12.1.1 का आईपी हमने डाला हुआ है, पोर्ट जो है वो एडमिन ऑफ है। ठीक है, तो राउटर 1 का काम अभी तक अपना हो गया। ठीक है, तो अभी देखो PC1 से उस टाइम पे गेटवे रीचेबल नहीं हो रहा था। अभी PC1 से PC7 से अगर हम गेटवे पिंग करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, PC1 से देखो पिंग करते हैं गेटवे। ओके, 10.1.1.254, देखो पिंग ये हो जाएगा। ओके, देखो हो रहा है। ठीक है, PC7 से भी करेंगे पिंग तो ये हो जाएगा। ठीक है, 10.1.1.254। ठीक है, देखो पिंग होने लगा। ये जो पैकेट है ये रीचेबिलिटी अभी अपना यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, रीचेबिलिटी यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी PC3 से हम इसके गेटवे को पिंग करेंगे तो ये नहीं होगा। PC3 पे हम आए। ठीक है, इसके गेटवे को पिंग करते हैं, देखो ये पिंग नहीं हो पाएगा। 10.1.1 डॉट सॉरी 10.1.2.254। ठीक है, यह आईपी नेगेटिव है। देखो अभी हम पिंग कर रहे हैं तो ये पिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस वाले राउटर पे अभी तक हमने आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो चलो एक बार पहले हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, फिर देखना ये कैसे पिंग होता है। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग इधर आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर जाएंगे कंसोल में और पुटी के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। ओके, फॉन्ट बड़ा करता हूं मैं। फॉन्ट बड़ा किया अपन ने। ठीक है, देखो R2 पे आ गए हम लोग। ठीक है, R2 पे आ गए हम लोग। अभी करो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ से जाएंगे हम। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके इंटरफेसेस। ठीक है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, ठीक है, तो देखो अभी हमको किधर क्या कॉन्फ़िगर करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 0/0 पे हमको ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर करना है। 1/0 पे हमको ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर करना है और 1/1 पे हमको ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अभी हम लोग है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे। इंटरफेस ओके, फास्ट इथरनेट 1/0 पे हमको 12.1.1.2 करना है। ठीक है, 255.255.255.0। ओके, सॉरी यहाँ मैंने शुरू में आईपी एड्रेस नहीं लिखा था। ठीक है, अभी देखो आईपी ले लिया इसमें, नो शट डाउन। ओके, नो शट डाउन किया मैंने।
बाहर आया हमें, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी इंटरफेस FA1/1 का कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा, आईपी एड्रेस, ठीक है, 23.1.1.2, ओके, 255.255.255.0, ओके, एंटर किया मैंने, नो शट डाउन, ठीक है, नो शट डाउन किया मैंने, बाहर आया। अभी मेरा एक इंटरफेस बचा हुआ है F0/0, ठीक है। यहाँ पे हमको गेटवे वाला आईपी देना है, ठीक है, 10.1.10.1.2.254, ओके, सबनेट 255.255.255.0, ठीक है, नो शट डाउन, बाहर आओ, पूरा बाहर आओ, प्रिविलेज मोड पे आ गया मैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ, देखो एक बार आप वेरीफाई कर लो, 0/0 पे अपन ने ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। 0/1 पे हमने 12.1.1 कॉन्फ़िगर किया है, 1.1 पे हमने 23.1.1.2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। मतलब आईपी कॉन्फ़िगरेशन इधर भी अपना हो गया, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन इधर भी अपना हो गया, ओके। तो अभी हम लोग फिर से चलते हैं PC3 पे और गेटवे पिंग करके देखते हैं, जो कि अपना लास्ट टाइम पिंग नहीं हुआ था। लास्ट टाइम हमने ये पिंग किया था गेटवे, तो पिंग नहीं हुआ था क्योंकि हमने आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया था। अभी हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है, अभी पिंग करके देखते हैं। अभी देखो पिंग हो जाएगा, देखो पिंग हो रहा है, ठीक है, पिंग ये हो रहा है, करेक्ट। चलो PC4 से भी गेटवे पिंग करके देख लो, ओके, PC4 पे आ गया हमें, पिंग स्पेस 10.1.2.254, देखो यहाँ से भी गेटवे पिंग हो जाएगा, ओके। फर्स्ट पैकेट ड्रॉप जा रही है इसकी वजह से, आर्क की वजह से, ठीक है, फर्स्ट टाइम पैकेट ड्रॉप किया, सेकंड टाइम पिंग करोगे 100% पिंग होगा, देखा। चलो अभी हम लोग तीसरे वाले को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है, तीसरे राउटर को भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल पे गया मैं, ठीक है, पुट्टी पे गया, एक्सेस लिया, ओके, क्लियर है इतना। फॉन्ट में थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसका, आई होप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। कमांड चलाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ओके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं दिया गया, तो अभी हमको क्या करना है, 0/1/0 पे ये 23.1.1.3 देना है, और F0/0 पे हमको देना है 10.1.3.254, ओके। तो चलो अपन जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे, ओके, आईपी देखते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, ओके, आईपी एड्रेस 23.1.1.3, ओके, 255.255.255.0, ओके, नो शट डाउन, ठीक है, नो शट डाउन किया, बाहर आएंगे, ओके। दूसरा इंटरफेस भी यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगर करना है 0/0, ओके, आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या करना है, गेटवे वाला आईपी अपने को कॉन्फ़िगर करना है, 255.255.255.0, ओके, नो शट डाउन, ठीक है,
बाहर आ जाएंगे, चेक कर लेंगे एक बार। तो वो इंटरफेस देखो, आईपी हमने दे दिया जैसा कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, आईपी हमने दे दिया जैसा कि अपना रिक्वायरमेंट था, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम गेटवे का रीचेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे आ गए, PC5 पे आ गए, ठीक है। यहाँ से हम गेटवे पिंग करते हैं, ठीक है। 10.1.3.254, देखो पिंग हो रहा है, ओके, चलेगा। दूसरे पीसी पे आएंगे, PC6 पे, यहाँ से भी हम गेटवे पिंग करते हैं 10.1.3.254, देखो यहाँ से भी पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक अपना क्या हुआ, अभी तक हमने आईपी डाल दिया, ठीक है। अभी देखो, ये वाला पूरा नेटवर्क एक दूसरे से रिचेबल है, ठीक है। ये वाला जो है पूरा नेटवर्क एक दूसरे से रिचेबल है, ठीक है। ये वाला पूरा नेटवर्क एक दूसरे से रिचेबल है, ठीक है। और ये वाला नेटवर्क भी एक दूसरे से रिचेबल है, ठीक है। ये जो पीसी है ये गेटवे तक जा रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है अपने को, ये नेटवर्क को इससे कम्युनिकेट कराना है और इससे कम्युनिकेट करना, मतलब ये तीनों नेटवर्क को हमको आपस में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। अभी तक अपना क्या हो रहा है, एक नेटवर्क है पहला, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, गेटवे तक ट्रैफिक जा रहा है। दूसरा नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करता है, गेटवे तक ट्रैफिक जा रहा है। तीसरा नेटवर्क भी आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, गेटवे तक ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये तीनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना है, जैसे कि PC1 से मैं PC3 को पिंग करूँ, PC5 को पिंग करूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप का रीचेबिलिटी अभी हमको कराना है, ठीक है। तो चलो फिर अपन करते हैं इसको, ठीक है। चलो इसको अभी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे राउटर 1 पे, ठीक है। राउटर 1 पे चलो जाते हैं पहले हम लोग आए राउटर 1 पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग कमांड चलाते हैं क्या, शो आईपी राउट, ठीक है। सबसे पहला हम लोग कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कोई भी स्टैटिक राउटिंग नहीं मिल रहा है, स्टैटिक राउटिंग के लिए एस का सिंबल है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग के लिए ये एस का सिंबल है, ठीक है ना। तो ये कोई भी यहाँ पे हमको राउटिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस पे राउटिंग करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमको दो राउटिंग करना पड़ेगा, पहला इसके लिए भी, इसके लिए एक, और एक इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो नेटवर्क है, तो दोनों नेटवर्क के लिए हमको दो राउटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, ठीक है। लिखेंगे हम आईपी राउट, ओके। फर्स्ट वाला ये नेटवर्क का हम आईपी डालेंगे, ठीक है, 10.1.2.0, ओके, 255.255.255.0, ओके। और नेक्स्ट होप क्या डालेंगे हम, बताओ कोई। नेक्स्ट होप हम डालेंगे ये वाला, इसके थ्रू ट्रैफिक जाएगा ना। नेक्स्ट होप हम डालेंगे 12.1.1.2, ठीक है। एंटर करो, ये आपका एक कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का डालेंगे आईपी आईपी राउट 10.1.3.0, ठीक है, 255.255.255.0। इसके लिए भी नेक्स्ट हॉप क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट हॉप हुआ ये, और इसके लिए भी नेक्स्ट हॉप होगा यही, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक इधर से ही जा रहा है, जब ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा, ट्रैफिक जब यहाँ से निकलेगा
तो इसके लिए भी नेक्स्ट होप यही होगा, क्योंकि ट्रैफिक जब यहाँ से निकलेगा तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये। और इसके लिए भी जाने के लिए ट्रैफिक इधर से ही निकलेगा, तो इसके लिए भी नेक्स्ट होप क्या होगा, ये, उसके बाद ही आएगा ना। तो जब यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा तो नेक्स्ट होगा ये, ठीक है, चाहे ट्रैफिक यहाँ के लिए आए चाहे यहाँ के लिए आए। जब ट्रैफिक इधर से निकलेगा तो नेक्स्ट होप यही होगा। तो इसमें भी हम लोग नेक्स्ट होप वही लिखेंगे, 12.1.1.2, ठीक है। एंटर किया, ओके, बाहर आया हमारा, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अभी आप जाओगे शो आईपी राउट में, तो देखो यहाँ पे आपको दो स्टैटिक राउटिंग दिख रहा है, ठीक है। इसके पहले हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे हमको दो अलग अलग नेटवर्क दिख रहा है, देख रहे हो। चलो अभी हम जाते हैं R2 पे, ठीक है, और वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर हम R3 पे जाएंगे और वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको पिंग करके दिखाऊंगा, चलेगा। चलो हम अभी आ गए R2 पे, ठीक है, हम अभी आ गए R2 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी राउट, ओके। तो पहला क्या है, इस राउट, इस पे हम लोग हैं, तो पहले ये वाला नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम इस वाले नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम इस राउटर के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, इस वाले नेटवर्क के लिए। तो ये नेटवर्क आईपी क्या है, 10.1.1.0, ओके, 255.255.255.0। और इसके लिए नेक्स्ट होप क्या होगा, जब ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा तो नेक्स्ट होप ये वाला होगा। तो इसका हम लोग आईपी डालेंगे 12.1.1.1, ठीक है, क्लियर है। एंटर करो आईपी राउट, ओके। अभी इधर वाले नेटवर्क के लिए हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इधर वाले नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे दोस्त, यहाँ पे हम करेंगे 10.1.3.0, ठीक है, 255.255.255.0। और जब ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा इधर आने के लिए, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, जब यहाँ से छूटेगा ट्रैफिक तो नेक्स्ट स्टॉप इसका ये होगा। तो ये वाला आईपी हम लिखेंगे एज अ नेक्स्ट स्टॉप, ओके, 23.1.1.3, ठीक है, क्लियर है। एंटर करो, ओके, बाहर आ जाओ, हो गया आपका राउटिंग किस पे, R2 पे, ठीक है। वेरीफाई करना है, शो आईपी राउट, देखो वेरीफाई करो। फर्स्ट वाला राउटिंग आपका ये है, ठीक है, ये नेटवर्क है, ये आपका कनेक्टेड वाया, मतलब इसके थ्रू कनेक्टेड है। दूसरा ये नेटवर्क है, इसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। चलो जाते हैं तीसरे राउटर पे, ओके। अभी हम लोग पहुंचे तीसरे राउटर पे, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी राउट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हैं तो ये दोनों के लिए कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अभी यहाँ से जब ट्रैफिक छूटेगा तो इसके लिए भी, यहाँ से छूटेगा तो नेक्स्ट स्टॉप यही होगा, और इसके लिए भी जब ट्रैफिक यहाँ से छूटेगा तो नेक्स्ट स्टॉप यही होगा, ठीक है। तो अभी दोनों के लिए नेक्स्ट स्टॉप यही होगा, ठीक है। तो आईपी राउट सबसे पहले हम लोग R1 के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं 10.1.1.0, ठीक है, 255.255.255.0, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टॉप होगा 23.1.1.2, ओके, ठीक है। आईपी राउट 10.1.2.0, ओके, 255.255.255.0, ठीक है। इसके लिए भी नेक्स्ट स्टॉप यही होगा जैसा मैंने आपको बताया था, 10.1.1.2, ओके। एग्जिट करो, वेरीफाई करो, तो आईपी राउट
देखो दो आपको स्टैटिक राउट दिख रहा है, ठीक है। एक ये वाला नेटवर्क दिख रहा है कनेक्टेड वाया इधर से, दूसरा ये नेटवर्क दिख रहा है कनेक्टेड वाया इधर से। अभी हमारा राउटिंग हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और ये पीसी हो गए हैं रीचेबल एक दूसरे से, ठीक है। अभी आपको चेक करना है, चेक कर लो, ठीक है। पीसी वन किधर है अपना, ये है पीसी वन। इसको मैं करता हूँ छोटा, इसको अपन लेते हैं नीचे या फिर ऊपर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये है पीसी वन, इधर से ये जितने पीसी है सबको पिंग करके आप रीचेबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं पीसी थ्री को पिंग, ओके। 10.1.2.1, ठीक है, पिंग करो। एक या दो पैकेट शुरू का ड्रॉप होगा, ठीक है, उसके बाद से पिंग होने लगेगा। देखो दो पैकेट ड्रॉप हुआ, उसके बाद से रीचेबिलिटी आ गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम में दो ड्रॉप हुआ आपकी वजह से, सेकेंड टाइम पिंग करोगे कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से हम पिंग करते हैं क्या पीसी फोर को, 10.1.2.2। देखो अलग नेटवर्क होने के बावजूद भी पिंग हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो, तीसरा मैं पिंग करता हूँ पीसी फाइव को। देखो अलग नेटवर्क होने के बाद भी पिंग हो रहा है, ओके। फिर मैं पिंग करता हूँ पीसी सिक्स को। देखो अलग नेटवर्क होने के बाद भी, अलग नेटवर्क होने के बाद भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि अपना कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही है, हमने एकदम अच्छे से कॉन्फ़िगर किया है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम है पीसी सिक्स पे, और पीसी सिक्स से हम बाकी सारे पीसी को एक बार पिंग करके इधर से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। पिंग स्पेस 10.1.1, ओके। देखो रिचेबल है, ठीक है। पिंग स्पेस 10.1.1.2, देखो रिचेबल है, ठीक है। 10.1.2.1, देखो रिचेबल है, ठीक है। पिंग स्पेस 10.1.2.2, ठीक है। देखो रिचेबल है, ठीक है ना। देखा आपने, हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। अभी ये तीनों आपस में नहीं नहीं, बीच वाले से मैंने इधर से पिंग करके सब तीनों को दिखा दिया, इधर से भी पिंग करके सबको दिखा दिया, अभी बीच वाले से मैंने पिंग नहीं किया, ठीक है। मैं चलता हूँ किसी थ्री पे, ठीक है। इधर से भी मैं आपको दोनों को पिंग करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी हम लोग हैं पीसी थ्री पे, पीसी थ्री पे हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं सबको एक बार पिंग करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम पिंग ड्रॉप जा रहा है आरपी की वजह से, ठीक है। अगर ये अब दोबारा पिंग करोगे तो ये 100% पिंग हो जाएगा, देखो। 1.3.1, ठीक है। पीसी फाइव को पिंग कर रहा हूँ, देखो रिचेबल है। अभी मैं पीसी सिक्स को पिंग करूंगा, 10.1.3.2,
तो देखा आप लोगों ने, अभी हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया और 3 अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करके दिखाया आपको। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग के हेल्प से हमने क्या किया, 3 अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करके आपको दिखाया। करेक्ट है? ओके। अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप पूछो। ओके, आज के क्लास में आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। और जो जो मैं लैब कर रहा हूँ, आप अपने घर पे, आप अपने सिस्टम पे खुद से प्रैक्टिस करो और हैंड्स ऑन लो। ओके, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन में आप कहीं फंस रहे हो या आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप पूछो, मैं हेल्प करूंगा आपको। ठीक है ना। बाकी अगर आप ये टूल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए भी बोलो, मैं आपको हेल्प करूंगा, या फिर लगेगा तो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज को देखने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो अपना नेटवर्किंग शॉर्ट जाता है या फिर जॉब अपडेट जाता है तो उसको भी आप देखो और अप्लाई करो। ठीक है। और वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। ठीक है ना। अभी अपना स्टैटिक राउटिंग क्लियर हो गया। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है तो वो पूछेगा। ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, हम लोग आगे का डिफॉल्ट राउटिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपना क्या है, स्टैटिक राउटिंग कंप्लीटेड। ओके, स्टैटिक राउटिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, स्टैटिक राउटिंग में मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है ना, और मैनुअली मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया। मैनुअली मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, किसको, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड तो आप उसको पूछो। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड किसी को कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है तो उसको पूछो, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है अपना डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग शुरू करने वाले हैं, इसलिए स्टैटिक राउटिंग का किसी को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछेगा। ठीक है ना। और जो मैं लैब आपको कराया लास्ट क्लास में और इस क्लास में, उसको आप लोग बार बार रिवाइज करो। ठीक है, हैंड्स ऑन करने का ट्राई करो, क्योंकि नेटवर्किंग में हैंड्स ऑन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हैंड्स ऑन नहीं किया मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर आपने हैंड्स ऑन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो आपको कुछ भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।